नमस्कार, खबरों के महातंत्र में आपका स्वागत है। आज अंकुरम न्यास फाउंडेशन द्वारा आयोजित लखनऊ प्रतिष्ठा सम्मान का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सौध संस्थान गोमती नगर लखनऊ में हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के उज्जवल भविष्य को निखारना और उनके प्रोत्साहन को बढ़ावा देना। इस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक एवं मनोज सिंह महासचिव अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं उनकी प्रतिभा का मंचन भी अनेक रंगों में देखने को मिला, जिससे पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी प्रभुनाथ राय अध्यक्ष, मनीष माइस्ट्रो अध्यक्ष, जीवन अंश फाउंडेशन, राम विलास सिंह यादव, नीरज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह राणा, वेद प्रकाश राय, मीना पंत, प्रदीप सिंह आदि मौजूद रहे और उन्हें अंकुरम फाउंडेशन द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अनीता सिंह, अर्चना सिंह और स्वप्निका श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर विजेंद्र सिंह विक्की और फिल्म डायरेक्टर शैलेंद्र राजपूत के साथ साथ लखनऊ के मुख्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी सम्मानित किया गया। That will continue. तो आज के जो दौर में जितना मीडिया पढ़ते हैं, आई एम श्योर आपको भी बहुत कुछ मालूम है। उस बारे में अगर कुछ चर्चा या कुछ जानकारी लेना चाहेंगे, आई विल बी हैप्पी टू अकोमोडेट एनी क्वेश्चन और रिक्वेस्ट। बाकी ऑपरेशन के बारे में आप सबको मालूम है कि क्या हुआ, क्यों हुआ। डे टू डे 24 घंटे मीडिया में कवर होता रहता था। इनफैक्ट कई बार ऐसा लगता था कि लड़ाई हवा या ज़मीन पर नहीं हो रही है, जबकि टीवी स्टूडियो के अंदर हो रही है। तो कई बार हम लोग को भी रिक्वेस्ट आता था टीवी स्टूडियो से कि आप आ जाएं और इस ऑफ सिंदूर के बारे में कुछ स्पेशलिस्ट राय दे दें जो आम जनता की जानकारी बढ़ाने के काम आएगी। तो जहाँ भारी होता है, देश उसको ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देता है क्या करना है, चाहे डिस्ट्रॉयर्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, बैटलशिप्स हो, कॉर्वेट्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर और हेलीकॉप्टर्स हो, फाइटर्स हो, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हो या आर्टिलरी, टैंक्स, व्हाटएवर। देश के एसेट है, कैसे डिप्लॉय करना है, वो देश के जो प्लानर्स हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो सर्विस करते हैं। हम तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हम जब कुर्सी पे थे वही काम करते थे जो अब बाकी लोग कर रहे हैं। सो अगर उसके बारे में कुछ चर्चा हो या कुछ हम बोल सकते हैं। बाकी आई थिंक आज की जनता, जी मैम, जी पब्लिक के लिए भी आप लोगों को देखने के लिए हम लोग के पास कुछ सीन होना चाहिए। जी, थैंक्स अ लॉट। आपने इतनी इज्जत बख्शी, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। हम वर्दी जो पहनते हैं देश के लिए ही पहनते हैं। हम लोग अपने बच्चों को जैसे कि हम लोग कर रहा था देश के लिए या हमारे देश की सेवा करें। लेकिन सर जब आप लोगों को भी देखते हैं और बच्चों को, सैनिकों को भी देखते हैं, तो मन होता है हम कैसे जाकर के मिलें। जी, तो अपॉर्चुनिटी तो खैर आजकल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी, पब्लिक की तरफ से भी इंटरेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन चल रहा है, सो दैट पब्लिक गेट्स टू नो कि फौजी क्या करते हैं, सोच कैसी है, स्ट्रैटेजी जो क्लासिफाइड ना हो। बहुत सी चीज़ें जो मैं करता हूँ क्लासिफाइड होती है, सीक्रेट होती है, उसका पब्लिक में मैं जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ पब्लिक नॉलेज में डाल सकते हैं दैट इज अवेलेबल। थैंक यू सर। और अचूक सवाल पूछा आपने। हर चीज लीडरशिप। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा इस मंच पे,
क्योंकि वी आर अपॉलिटिकल, लेकिन लीडरशिप इज एवरीथिंग। फौजी रिसोर्सेज, एसेट्स, डिप्लॉयमेंट, स्ट्रैटेजी, डॉक्ट्रिन, ये सब एक कंबाइंड चीज होती है जिसको मिला के हम डिफेंसिव ऑफेंसिव, डिफेंसिव ऑफेंसिव, ऑफेंसिव डिफेंसिव रोल में जाते हैं, वेदर इज लैंड, सी और वाटर और सब सी और स्पेस। अब 5 सेगमेंट में हम लोग ऑपरेट करते हैं। पहले सिर्फ लैंड, एयर और सी था, अब 2 सेगमेंट और जुड़ गए। एक तो पानी के नीचे भी ऑपरेट करते हैं और स्पेस में भी ऑपरेट करते हैं। तो सारे के सारे स्पेक्ट्रम में जिसका नियंत्रण या डोमिनेशन हो जाए वो दूसरे पर भारी पड़ता है, और जिसने पहले डोमिनेट किया उसकी कैजुअलिटीज कम होंगी। कैजुअलिटीज होंगी जरूर। जब वर्दी पहनता हूं तो ये मान के चलता हूं कि वापस आ गया, किस्मत अच्छी थी। लेकिन इस बार मैं नहीं सोचता है कि ड्यूटी है, लाइन ऑफ ड्यूटी में कुछ भी हो सकता है। मैंने 30 साल की सर्विस की थी एयरफोर्स में। शिक्षा बहुत बड़ी गेम चेंजर है। शिक्षा अगर आपको मिल जाए वो किसी का मोहताज नहीं है, किसी भी समुदाय में, फाइनेंशियल बैकग्राउंड पर जो भी हो। एजुकेशन चेंजेस एवरीथिंग। अगर बच्चे मेहनती हैं और उनको प्रोत्साहन मिले इस पद्धति में, मेरे ख्याल से समाज में बहुत अच्छा ही परिवर्तन आता है। मुझे प्रेरणा दे सकूँ, बहुत खुशी है। मैं देख के अगर बच्चे देश की सेवा के लिए प्रोत्साहित हो सके मैं बहुत गर्व हूँ। देश में फौज की सेवा में हमेशा अच्छे लड़के और लड़कियों की आवश्यकता हमेशा रहती है, जो देश की पेट्रियोटिज्म वाली भावना हो, तो देश के लिए हमेशा अच्छा ही रहे। ऑर्डर को और सिक्योर करने में आसानी रहती है। ये बहुत धन्यवाद। आप ऐसा सोचते हैं, हम सब ये सोचते हैं कि वर्दी के लिए तो हमारा फर्ज है। मैं सब फर्ज निभा रहा हूँ देश के लिए और झंडे के लिए। बहुत अच्छा रहा, बहुत प्रोत्साहित, इंस्पिरेशन है। और बच्चों का डांस प्रोग्राम देखा, बहुत जुनून है, बहुत जोश है। मेरी शुभकामनाएं सबको। आज अंकुरम न्यास बोर्ड फाउंडेशन की तरफ से प्रतिष्ठा सम्मान 2025 का आयोजन किया गया। आपने कई प्रतिभाओं को यहाँ पर सम्मानित किया, क्या कुछ कहेंगे मैम इस कार्यक्रम? सबसे पहले तो मैं सम्मानित आयोजन के द्वारा हर साल इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, और ये अंकुरम फाउंडेशन हर बच्चियों को एक उड़ान देने का हर बच्चे को निखारता है, मंच देता है, कि प्रतिभा से उनको परिपूर्ण करता है। ऐसे ही इस मंच को अर्चना जी को शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग इसकी मेहनत से जागरूक से इसी तरह आगे बढ़िए और बच्चों को आप आगे मौका दीजिए और मंच पे भी बोलने का मौका दीजिए। बोर्ड फाउंडेशन की तरफ से कई सम्मानित हस्तियों को यहाँ पर सम्मान दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले ये बताइए सम्मान समारोह के बारे में। सम्मान समारोह करने का सबसे पहले मेरा ये मेन मकसद था कि जो बच्चे हैं एक तबके के बच्चों को एक नई शिक्षा की तरफ प्रेरणा मिल रही है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है, समाज में उनको भी अपना अधिकार एक मिल रहा है बच्चों को। तो कहीं इन बच्चों में एक जो ऊर्जा, एक जो अंदर का डर है वो खत्म हो रहा है और ये बच्चे अपनी उड़ान भर रहे हैं। आगे और क्या कुछ गतिविधियाँ रहेंगी इस फाउंडेशन की, उसके बारे में? गतिविधियाँ यही रहेंगी कि इन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में एक आत्मनिर्भर बनाया जाए, बच्चों को स्वावलंबी बनाया जाए, ताकि वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें। आगे अपनी फाउंडेशन को आगे कहाँ पर विस्तार दे रही है, प्रदेश के बारे में? अभी तो लखनऊ में ही है। आज कितने सम्मान? 150 से 200 सम्मान हमारे यहाँ का भी है। अभी तो विशिष्ट अतिथियों का भी सम्मान नहीं हुआ हमारे यहाँ, अभी कुछ लोगों का सम्मान चल रहा है। अपने फाउंडेशन के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहिए? हम ये संदेश देना चाहिए कि जो भी हमारे समाज में सब जुड़े हुए हैं लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें। जैसे जो भी हैं, जो भी सेवा भावना करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ करके इन बच्चों के एक ताकत बनने मिसाल बने। बाकी मैम आचरण जी मैम, आप इस फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर, तो क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं मेरी फ्रेंड रीता सिंह वो अध्यक्ष है। अंकुरम फाउंडेशन हम लोग को
चार्ट खोलेगा था, ये 3 साल हो गया है। और हम लोग ये भी कहते हैं जो सड़क में बच्चे गरीब घूम रहे हैं, अशिक्षित बच्चे हैं, उनको हम लोग आगे बढ़ाएं, शिक्षित दें। तो इसी वजह से हमने ये फाउंडेशन खोला था। और इतने सारे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जैसे पैसा नहीं है फीस जमा करने में, स्कूल में फीस जमा करते हैं, कपड़े खाने के लिए और दवाइयों के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। किस तरह से इन बच्चों को चयनित किया जाता है? ये बच्चे की पढ़ने में भी वो लोग पैसे नहीं होते हैं, जो स्कूल में एडमिशन ले पाते हैं, उन बच्चों को हम लोग स्कूल में फीस जमा करते हैं। और प्लस ये जो बच्चे बीमार के बाद जैसे बीमार रहते हैं हमारे, तो हम लोग को पैसा देते हैं, तो बच्चे ये लोग से इलाज करवाते हैं। खाने नहीं है, कोई बच्चे अपने पढ़ते हैं, वो घर के काम करके आते हैं, पढ़ने आते हैं, वो लोग बच्चे को जितना सपोर्ट पाता है उतना बच्चों को करते हैं। और बच्चों की हंसी ही पढ़ने सब कुछ ले रही है। आप यहाँ अंकुर न्यास बोर्ड फाउंडेशन में आए हैं, आपको सम्मानित किया कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये खास करके अंकुर फाउंडेशन जो है ये गरीब अनाथ बच्चों के लिए जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य। उनको एजुकेशन, कपड़े, फूडिंग, जो भी उनके तरफ से जो हेल्प हो सकती है गरीब अनाथ बच्चों के लिए कर रहे हैं। और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और मैं भी बहुत जल्द इनके लिए कुछ ना कुछ म्यूज़िक में एक नया मतलब कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छा करूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे मुझे जो यहाँ पे मेरे सीनियर्स आए थे, अच्छे यहाँ पे काफ़ी सम्मानित लोग आए थे, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो मैं मेरे जीवन में भी काफ़ी काम आने वाला है। जो मैं यहाँ पे अंकुर फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, इसके ऑर्गेनाइजर को आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ऑर्गेनाइजर्स को मैं सम्मान के साथ ही अपना नमस्कार ही कहना चाहूँगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और जो सम्मान के लायक उन्हें सम्मान किया। थैंक यू। न्यास बोर्ड फाउंडेशन में आप यहाँ आए हैं, आपको सम्मान मिला, कैसा लगा? सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को एज ए बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया गया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, नए नए लोगों से हम लोग मिले, जैसे कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बहुत से लोग NGO जो अपना वर्क कर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए हेल्प कर रहे हैं, और कुछ आर्मी के लोग भी आए हुए थे। इन सब की मतलब जो एक प्रसिद्धि होती है कैसे इन लोगों ने अपनी लाइफ में सक्सेस किया, वो सब सीखने को हम लोग को मौका मिला। बच्चों की बहुत अच्छे परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखा और अपना सम्मान पा के बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को ऊर्जा मिलेगी आगे और भी अच्छा काम करने की। तो थैंक यू सो मच। ऑर्गेनाइजर को आप क्या कहना चाहेंगे? ऑर्गेनाइजर से हम ये कहना चाहेंगे कि आपने ये जो फर्स्ट टाइम कराया है, ये आपके NGO को ये जो इवेंट हुआ बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। आगे हम ये चाहते हैं कि आप और बड़ा और अच्छा इवेंट कराएं ताकि हम लोग इससे और मोटिवेटेड होकर और अच्छे से वर्क कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। न्यास बोर्ड फाउंडेशन में आज इन्फ्लुएंसर को सम्मानित किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अंकुरम का बहुत अच्छा और यूनिक कदम है जो समझ लीजिए कि इन्फ्लुएंसर को बुला रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं। हम लोगों को मतलब अंदर से फील होता है कि हम लोग अपने शहर के लिए काम कर रहे हैं, तो मतलब हमें खुशी होती है ना अंदर से ना कि अगर हम काम कर रहे हैं तो वो लोगों को दिख रहा है। और अंकुरम को और पूरी उसकी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इस तरह के इवेंट करते रहें और हम लोगों को भी आगे से हिम्मत मिलती रहे और काम करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी टीम को और थैंक यू सो मच अंकुरम फाउंडेशन, थैंक यू। जो कि आज सम्मानित किया है, इस पर आपको क्या बोलना है? बहुत अच्छा लगा और अनीता जी बहुत अच्छा काम कर रही पिछले 3 सालों से। वो गरीब बच्चों को पढ़ा रही कंटिन्यूसली और काफ़ी बच्चों का उन्होंने भविष्य सुधारा है। कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही पिछड़े वर्ग से हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म देना सिर्फ न पढ़ाई का ही बल्कि और भी क्षेत्रों में उनका बहुत सारे कार्य रहे हैं। जैसे अभी इनका प्रोग्राम जो चल रहा है, बच्चों को उत्साहित कर रही हैं और प्रेरित कर रही हैं उन बच्चों को शिक्षा से हट के भी। और शिक्षा में भी कह सकता हूँ कि 95 to 98% तक बच्चे पा चुके हैं। तो अनीता जी को थैंक यू सो मच और यही इनका काम है।